नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे संकट पर, और संकट खाद का। खरीफ सीजन की शुरुआत के साथ ही छत्तीसगढ़ में खाद संकट का मुद्दा राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। एक ओर सरकार दावा कर रही है कि राज्य में खाद की कोई कमी नहीं है और किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं दूसरी ओर कई जिलों में खाद की कमी, लंबी कतारें और किसानों के विरोध प्रदर्शन की खबरें भी सामने आ रही हैं। अब कागजों में पर्याप्त स्टॉक और जमीनी स्तर पर किसानों की शिकायतें हैं। यही छत्तीसगढ़ की खाद संकट की असली तस्वीर भी है। सरकार भले ही खाद उपलब्धता का दावा कर रही है, लेकिन कई जिलों में किसानों का आक्रोश ये संकेत दे रहा है कि वितरण व्यवस्था पर अभी भी सवाल कायम है। किसान संगठन भी खाद संकट को लेकर सक्रिय है। ऐसे में खाद संकट सिर्फ कृषि का नहीं बल्कि सियासत का भी बड़ा मुद्दा बन चुका है। सूबे में खाद संकट और सियासत पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। अभी तक डीएपी नहीं दिया जा रहा है। खाद की भी समस्या नहीं है, बस मिल नहीं रहा। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में किसान खाद की कमी और वितरण में कथित भेदभाव का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच भारतीय किसान यूनियन छत्तीसगढ़ के महासचिव तेजराम विद्रोही ने सरकार की खाद वितरण नीति पर गंभीर सवाल उठाए हैं। तेजराम विद्रोही का आरोप है कि 1 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को डीएपी खाद नहीं दी जा रही, जिससे छोटे और सीमांत किसानों के सामने खेती का संकट खड़ा हो गया है। दरअसल खरीफ सीजन की शुरुआत के साथ ही प्रदेश में खाद और बीज को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। सरकारी समितियों में डीएपी खाद की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था को लेकर किसानों में नाराजगी देखने को मिल रही है। तेजराम विद्रोही का कहना है कि 1 एकड़ और 2 एकड़ जमीन वाले किसानों को समान रूप से केवल 1 बोरी डीएपी या एनपीके खाद दी जा रही है, जबकि 1 एकड़ से कम रकबा रखने वाले किसानों को डीएपी खाद ही नहीं मिल रही। इसमें 1 एकड़ और 2 एकड़ के जो किसान हैं, उन किसानों को 1 बोरा ही डीएपी दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जो 1 एकड़ से कम किसान हैं, जिनके पास जमीन 1 एकड़ से कम है, उन किसानों को अभी तक डीएपी नहीं दिया जा रहा है। वहीं खाद संकट और डीएपी की कमी के आरोपों के बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के किसानों को भरोसा दिलाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिम एशिया में युद्ध जैसी परिस्थितियों के बावजूद खाद और बीज को लेकर कोई बड़ी समस्या नहीं है। सरकार किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने देगी। इधर खाद बीज संकट को लेकर कांग्रेस भी सरकार पर हमलावर है और सरकार के दावों पर सवाल उठाए हैं। जिस तरह से पश्चिम एशिया में युद्ध की स्थिति है, उससे वैसे बीज की कोई समस्या नहीं है, खाद की भी समस्या नहीं है। विशेषकर डीएपी की थोड़ी कमी रहेगी और इसके लिए कहा गया है कि उसके विकल्प के रूप में हम लोग के पास है एनपीके है, एसएसपी है, नैनो यूरिया, नैनो डीएपी है। बिल्कुल सही बात है। न पेट्रोल की कमी है, न डीजल की कमी है, न रसोई गैस की कमी है, न डीएपी की कमी है, न यूरिया की कमी है, न बिजली की कमी, बस मिल नहीं रहा। बड़ा सवाल ये है कि सरकार के दावों और किसानों को लेकर जमीनी हकीकत में आखिर फर्क इतना क्यों है? क्योंकि खरीफ सीजन के ठीक पहले खाद की उपलब्धता और समान वितरण ही किसानों की खेती और उत्पादन की सबसे बड़ी जरूरत बन गई है। यदि समय रहते व्यवस्था नहीं सुधरी तो ये मुद्दा आने वाले दिनों में बड़े किसान आंदोलन का रूप ले सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज, रायपुर। अभी तक डीएपी नहीं दिया जा रहा है। खाद की भी समस्या नहीं है, बस मिल नहीं रहा। खाद संकट ये कोई नया मुद्दा नहीं है। जब जब खरीफ सीजन शुरू होता है तब तब खाद संकट की खबरें सामने आती हैं, लेकिन हर बार सरकार इसे मैनेज भी कर लेती थी। लेकिन पश्चिम एशिया में तनाव की स्थिति के बाद कई जगहों पर संकट देखा जा रहा है। पेट्रोल, डीजल, अब खाद को लेकर भी समस्याएं खड़ी होने लगी हैं। किसान कई बार प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार दावा कर रही है कि ऑल इज वेल, विपक्ष सवाल उठा रहा है। इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। कुछ मेहमान हैं हमारे साथ, किसान नेता जुड़ रहे हैं। तेजराम जी, बहुत स्वागत आपका। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ गंधर्व पांडे हैं। गंधर्व जी, आपका भी बहुत स्वागत। और कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ अनादि शुक्ला जुड़ रही हैं। अनादि जी, आपका भी बहुत स्वागत। और इस चर्चा की शुरुआत समस्याओं के समाधान के साथ शुरू करते हैं। किसान नेता हमारे साथ हैं तेजराम जी, उनसे ही शुरू करते हैं। तेजराम जी, खाद की समस्या है, सरकार ये जो दावा वादा कर रही है
कि कोई दिक्कत नहीं है, समय पर लोगों को खाद मिलेगा, किसानों को समस्याएं नहीं होने दी जाएंगी, ये वादा करते हैं। लेकिन ये जमीनी हकीकत आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। समस्याएं हैं। देखिए ऋषभ जी, किसानों की समस्याएं हैं और इसी वजह से किसान जो सहकारी समितियां हैं उन समितियों में खाद के लिए वो आंदोलन के लिए भी बाध्य हो रहे हैं। ठीक। ये समस्या तब पता चल रही है किसानों को कि जब वो किसान अपना जो लिमिट है उसको लिखवाने के लिए जब जा रहे हैं समितियों में, तब ये पता चल रहा है कि 1 एकड़ से कम वाले किसान को तो डीएपी मिलेगा नहीं। दूसरी बात है 1 एकड़ और 2 एकड़ के किसान वाले एकड़ वाले जमीन में के जो है उनको एक ही बोरी डीएपी मिलेगा। 3 एकड़ और 4 एकड़ के जो किसान हैं उनको 2 बोरी डीएपी मिलेगी। तो क्या आधे आधे बोरी डीएपी में किसान खेती कर पाएंगे? तो ये समितियों से है। लेकिन हम दूसरे तरफ देख रहे हैं कि जो निजी जो दुकानदार हैं उनके पास में पर्याप्त मात्रा में खाद भरा हुआ है, वो ज्यादा दाम में खाद बेच रहे हैं। तो ये पश्चिम एशिया में युद्ध की वजह से अगर सरकार को खाद नहीं मिल रहा है तो ये निजी वालों को क्यों खाद मिल रहा है? कहाँ से पहुंचता होगा तेजराम जी, कहाँ से पहुंचता होगा? काला बाजारी। हम वही सवाल कर रहे हैं ना कि ये जो निजी दुकानदार हैं वो पश्चिम एशिया का जो युद्ध का जो है उसका प्रभाव उनके ऊपर क्यों नहीं पड़ रहा है? वो कहाँ से खाद आ रहे हैं और उनका गोदामों में खाद क्यों भरे पड़े हैं? जो 1800-1900 रुपए तक की जो डीएपी बेच रहे हैं 1350 की डीएपी को। तो ये सवाल है कि ये सरकार की नीयत के ऊपर सवाल खड़ा कर रहा है कि पिछले समय भी किसानों को समय में खाद नहीं मिलने की वजह से कम 20% का उत्पादन है वो कम हुआ और सही समय पर टोकन नहीं मिलने की वजह से किसान अपने धान बेचने से भी वंचित हो गए। तो एक तो उत्पादन भी नहीं हुआ और वंचित भी हुए। तो इस बार शुरुआत से ही किसानों का जो उपज है उसको कम करने की साजिश की जा रही है ताकि 31 रुपए प्रति क्विंटल की दर से इस सरकार को धान खरीदना न पड़े। और वैसे तो अगर ईमानदारी से अगर देंगे तो जो वृद्धि भी हुआ है इन 3 सालों में उसको जोड़ के छत्तीसगढ़ के किसानों को 3358 रुपया प्रति क्विंटल की दर से भी मिलना चाहिए। शायद इन सब चीजों से बचने के लिए किसान को परेशानी किया जा रहा है कि उनका उत्पादन कम हो और कम सरकार को कम खरीदना पड़े। जी, जो खाद की कमी है वो रणनीति का एक हिस्सा है, सरकारी रणनीति का, ताकि जो वृद्धि हो रही है उस वृद्धि के हिसाब से सरकार को ना खरीदारी करनी पड़े। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। अनादि जी जुड़ी है हमारे साथ। अनादि जी सुन पा रही हैं? जी अनादि जी, मुझे किसान नेता को सुन रही थी आप, तेजराम जी, वो तो दावा कर ही रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है, ये रणनीतिक तौर पर हो रहा है। पश्चिम एशिया में जो समस्या आई है सरकार भले उसका हवाला दे रही हो, लेकिन अगर ऐसा है तो जो निजी दुकानदार हैं उनके पास भी खाद का संकट होना चाहिए, उनके पास भंडारण पर्याप्त है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आप सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, मैं सुन रही थी तेजराम जी को और मुझे बहुत दुख हो रहा है कि छत्तीसगढ़ के जो किसान आज उनको अपने खेत पे होना चाहिए, खरीफ की फसल का सीजन शुरू हो चुका है और वो इस वक्त अपने हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं, रस्तों पे आ गए। तो ये बहुत दुखद है। और हाँ, बोल रहे हैं कि सरकार ये कह रही है कि युद्ध की वजह से संकट है खाद का। तो जब इनका कंफर्ट जोन रहता है तो ये बोल देते हैं कि कोई संकट नहीं है, सब कुछ मिल रहा है, पेट्रोल मिल रहा है, डीजल मिल रहा है, एलपीजी का संकट नहीं है। लेकिन जब ये किसानों को खाद नहीं प्रोवाइड करा पा रहे, वो सड़क पर आ गए अपनी मांग पूरी करवाने के लिए, तो अब सरकार युद्ध का हवाला दे रही है। तो ये दोगली सरकार है, दो तरफ से चल रही है, कभी एक चीज पे स्टैंड नहीं है इसका। और एक चीज तो सिर्फ ये है कि ये बिल्कुल भी किसान भाइयों के साथ में नहीं है। हमारे प्रदेश के अन्नदाता इनकी कुनीतियों के कारण सोसाइटी के चक्कर काट रहे हैं। अभी मेरी एक किसान भाई से बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे एक नई चीज भी ये बताई कि सोसाइटी से अगर आप लोन नहीं लेते हैं, अगर उनको 30 लाख रुपए की जरूरत है और उनको 5 लाख रुपए ही सोसाइटी से लोन मिलता है, बाकी के 25 लाख रुपए अगर उन्होंने किसी और बैंक से उधार लिया है तो उनको वो खाद देंगे ही नहीं। साफ मना कर देंगे कि आप उस क्राइटेरिया से बाहर हो गए खाद देने के। बताइए, जब खाद ही नहीं होगी, बीज ही नहीं होगा, फसल ही नहीं होगी तो किसान करेगा क्या करेगा? छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है इतने सालों से, लेकिन अब तो लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में धान का कटोरा उल्टा कर दिया गया है, धान की फसल ही नहीं होने दी जा रही है। ये बिल्कुल अच्छा, अनादि जी के साथ में बिल्कुल अनादि जी, तेजराम जी एक बात कह रहे हैं कि जो उपज ज्यादा हो रही थी उस उपज के हिसाब से सरकार को खरीदारी करनी पड़ रही थी। अब उपज ही कम नहीं होगी तो खरीदारी भी नहीं होगी। इस परिदृश्य से एक पूरी रणनीति है कि खाद ही नहीं दो तो उपज ही नहीं होगी, उपज नहीं होगी तो ज्यादा खरीदारी नहीं करनी पड़ेगी। इस बात से सहमत हैं? जी,
बिल्कुल ये जी बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूं मैं इस बात से। सरकार ने सिर्फ खोखले वादे किए हैं 3100 रुपए देने के, अब उनको पूरा करने में सरकार असक्षम है, बिल्कुल भी सक्षम नहीं है, क्योंकि बहुत इतने पैसे सरकार ला नहीं पा रही है, सरकार अपने तरफ से कुछ कर नहीं पा रही है, इस वजह से ये सब संकट उत्पन्न किया जा रहा है। और चलिए। बिल्कुल आप सवाल पूछिए, आप छापे मारिए प्राइवेट दुकानदारों के पास जाकर के कि उनके पास खाद आ रही है तो कहाँ से आ रही है, काला बाजारी हो रही है तो कैसे हो रही है, ठीक है, इसका चलिए। तो सरकार को लगाना ठीक है, चाहिए। इस सवाल के साथ मैं गंधर्व जी का रुख करता हूं। गंधर्व जी, अभी थोड़ी देर पहले भूपेश बघेल जी को सुना होगा आपने, वो कह रहे थे कि बिल्कुल कोई कमी नहीं है, ना पेट्रोल डीजल की कमी है, ना गैस की कमी है, ना खाद बीज की कमी, कोई कमी नहीं है, बस मिल नहीं रहा। और किसानों को वाकई नहीं मिल रहा है, इसलिए किसानों को सड़कों पर उतरकर पुतला फूंकना पड़ रहा है, प्रदर्शन करना पड़ रहा है। तेज राम जी तो ये भी कह रहे हैं कि ये पूरा रणनीति का हिस्सा है ताकि ज्यादा उपज ना हो, खाद मिलेगी नहीं तो उपज ज्यादा नहीं होगी, उपज ज्यादा नहीं होगी तो खरीदारी नहीं करनी पड़ेगी, सरकार सेफ साइड खेल रही है। देखिए, संकट पर सियासत नहीं है, इसको देखा जाए तो सियासत पर संकट का ढोल पीट के राजनीति करने का एक प्रयास है। मैं आपको बताना चाहूंगा, पश्चिम एशिया की जो स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है, रूस यूक्रेन युद्ध की स्थिति जो है वो किसी से छुपी नहीं है। उसके बावजूद हमारी सरकार ने ये स्पष्ट किया है कि हमने जितना टारगेट रखा, लगभग 15 लाख मीट्रिक टन धान उर्वरक हमको चाहिए, खाद चाहिए, ये हमारा टारगेट था। इसमें नैनो यूरिया, नैनो डीएपी होता है, इसमें पोटास होता है, इसमें यूरिया होता है, इसमें डीएपी होता है। तो इसमें एक सॉइल हेल्थ कार्ड बनता है। तेजराम जी कृषि हैं और कृषि हमारे नीति का केंद्र बिंदु है, वो खुद भी इस चीज को जानते होंगे कि सॉइल हेल्थ कार्ड के अनुरूप किस जमीन की स्थिति क्या है, उसकी स्वास्थ्य कैसी है, उसके आधार पर वहां पर कितना खाद डाला जाएगा, उसमें जो रिपोर्ट आती है उसके आधार पे खाद दिया जाता है। और उसके लिए जितना खाद सुनिश्चित है वो दिया जा रहा है। जितनी समितियां हैं वहां पर 70% तक के हमने उपलब्धता सुनिश्चित करा दी। कुछ जगह मैं मानता हूं शिकायतें हैं, वहां भी निराकरण किया जा रहा है। अब तीसरी बात आई कि प्राइवेट ठेकेदारों की, तो कल ही की बात है, जहां जहां पर ऐसी सूचना मिल रही है उसके लिए कलेक्टर से लेकर के विभागीय स्तर पे कार्रवाई की जा रही है, छापे मार कार्रवाई की जा रही है। और अगर कहीं किसी जगह की जानकारी हो तेजराम जी को भी, तो भी मैं आग्रह करूंगा कि उसको सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत करें। हमारी सरकार निरंतर ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है और लेकिन साथ ही गंधर्व साथ जी, जहां हमको बेसिक इंटेलिजेंस मिल रहा है वहां भी कर रहे हैं। गंधर्व जी, लेकिन खरीफ सीजन के पहले छापेमारी हो जानी चाहिए थी। अगर इससे पहले हो जाती तो जो काला बाजारी की गई, जो स्टॉकिंग की गई है, उसका भांडाफोड़ होता, किसानों को सही समय पर खाद मिल पाती। ये खरीफ सीजन के पहले भी हो सकता था, क्योंकि ये युद्ध की समस्या तो पहले से ही है और आप लोगों को भी पता होगा कि युद्ध की समस्या की वजह से अगर खाद संकट है तो इसको लेकर सरकार को पहले एक्शन लेना चाहिए था। देखिए, निश्चित तौर पे इसके लिए पहले से एक्शन लिया गया है और इसीलिए हमने हमारा जो टारगेट है उसका लगभग 80% हमारे पास ऑलरेडी प्रदेश में आ चुका है। अब वो समितियों में पहुंचाया जा रहा है और आने वाले 15 से 30 दिनों में सभी को वितरित भी कर दिया जाएगा। ये हमारी सरकार ने पहले से ही तैयारी करके रखी थी। ये ऐसा किसान नहीं के होता फिजूल में कि हमें पैनिक हो रहे आज हैं। जरूरत है। गंधर्व जी, आप लोग दावा करें कुछ दिन में ही पहुंच जाएगा, तो सरकार, ये जो किसान है फ्री में पैनिक हो रहे हैं क्या? देखिए ऋषभ जी, अभी आपने भूपेश बघेल जी का जिक्र किया, उन्होंने पेट्रोल डीजल की बात कही, गैस सिलेंडर की बात कही। आप बताइए, पूरे पेट्रोल डीजल और पेट्रोल पंपों में 2-2 घंटे की लाइन लगवा दी इसी प्रकार का एक माहौल बना के। क्या आज आपको पेट्रोल नहीं मिल रहा? क्या आज तेजराम जी को पेट्रोल नहीं मिल रहा? मिल सभी को रहा है। तो सब्र के साथ सभी को सभी व्यवस्था पहुंचाई जाएगी, सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन इसमें कांग्रेस पार्टी की कुंठित मानसिकता की राजनीति झलकती है। ये वही लोग हैं जो खाद के नाम पर किसानों को बाध्य करते थे कि कंकड़ पत्थर वाला जैविक खाद ले लो, और उसमें बाध्य किया जाता था कि उनको लेना ही पड़ेगा। बारदानों के लिए किसानों को कहा जाता था कि घर से बारदाना लाओ। हम प्रतिबद्ध हैं, किसानों की जितनी मांगे हैं, जो जो खाद चाहिए उसको उपलब्ध कराएंगे, जितनी मात्रा में हो सकेगा कराएंगे, और जहां कालाबाजारी हो रही है, जहां सूचना होगी वहां कार्यवाही करेंगे। सब्र के साथ आने वाले 15 से 30 दिनों में सभी जगह खाद सबको उपलब्ध हो जाएगा। थोड़ा समय लग इसमें भी सकता है। प्राथमिकता है कि 1 एकड़ 2.5 एकड़ से कम जिसकी खेती है उसको प्राथमिकता के साथ पहले दे रहे हैं।
2.5 एकड़ से 5 एकड़ जिसकी खेती है उसको दूसरे नंबर पे दे रहे, और जो बड़े किसान है जो 5 एकड़ से ज्यादा में खेती करते हैं उनको भी स्टेप बाय स्टेप दिया जा रहा है। अब इसमें कई बार ऐसी भी स्थिति हो जाती है कि जो बड़े किसान है वो एक बार में बहुत सारा खाद ले गए तो छोटे किसानों के लिए नहीं बचेगा, पर उस चीज को भी सरकार ने देखा और पूरी संवेदनशीलता के साथ किसानों के हित के लिए फैसला लेने का कार्य कर रहे हैं। अगर छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के बाद से रिकॉर्ड धान बंपर खरीदी अगर किसी ने की तो हमने की 3100 रुपए के दर से प्रति क्विंटल की। उसके बाद लगभग 149 लाख मेट्रिक टन, 2 साल का बकाया बोनस लगभग 3700 करोड़ का जो बाकी था 5 साल तक जिसको कांग्रेस की सरकार दबा के बैठी थी, हमने सत्ता में आते ही 25 दिसंबर 2023 को वो किसानों को हस्तांतरित कर दिया। जो बोनस का पैसा पूर्ववर्ती सरकार 4 किस्तों में किसानों को ये बोल करके देती थी कि अगर एक साथ दे देंगे तो वो फिजूल खर्ची करेंगे, उसको हमने एक मुश्त देना आरंभ किया। ये पूर्ववर्ती सरकार वही है जो आज कृषि हितैषी होने का बहाना कर रही है। जब विधानसभा में इनसे प्रश्न पूछा जाता था कि किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, तो इनके मंत्री वहां खड़े होकर के कहते थे कि वो अपने निजी जीवन के कारणों से, अपने पारिवारिक कारणों से, अपने शरीर के कारणों से आत्महत्या कर रहे हैं, ना कि किसानी हितैषी को लेकर के वो आत्महत्या कर रहे हैं। पर मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि जितने भी धान और खाद के लिए चीजें रिक्वायर्ड है उन सभी को उपलब्ध कराया जाए। ठीक है, बहुत जल्दी किसानों को धान भी खाद मिलने लगेगा। तेजराम जी कुछ कह रहे हैं। जी ऋषभ जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब हमारे जो भाजपा प्रवक्ता जी कह रहे हैं कि 80% की उपलब्धता है हमारे पास खाद की, तो मेरा एक सवाल है कि जो अप्रैल महीने में खाद वितरण शुरू होता है वो अप्रैल महीने में उसका वितरण क्यों नहीं किया गया? ये मई के लास्ट में अभी 1 सप्ताह हो रहा है वितरण शुरू हुए, तो ये उपलब्धता अगर थी तो पहले होना चाहिए था खाद की वितरण। एक बात, और रही बात पैनिक बनाने की, तो पैनिक बनाने का स्थिति जो है वो प्रधानमंत्री ने अपनी बातों से किया है कि बोला कि पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करो। अब उसके बाद में ऐसी स्थिति हो गई कि 2 दिन तो एकदम मारामारी हो गई, और उसी 2 दिन में ये पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया, और दाम बढ़ने के बाद में फिर से सारे पेट्रोल पंपों में पेट्रोल मिलना शुरू हो गया। क्या ये एक सोची समझी साजिश के तहत एक बनावटी कमी पैदा करना और उसके बाद में दाम में वृद्धि करना? ठीक है, लेकिन जो आपने सवाल महत्वपूर्ण किया है उसका जवाब ले लेते हैं गंधर्व जी से। गंधर्व जी, 80% की उपलब्धता की आप बात कर रहे हैं, अप्रैल में ही क्यों नहीं बांट दिया गया? मई का इंतजार क्यों कर रहे हैं आप लोग? देखिए ऋषभ जी, किसी भी सरकार की और किसी भी चीजों की एक योजना होती है। इसमें पहले स्टॉक पाइलिंग किया जाता है, जब हमारा टारगेट अचीव होगा उसके बाद वितरण प्रणाली को शुरू किया जाता है। अगर हमारे पास स्टॉक पाइलिंग पूरा नहीं हुआ है और हम उस वितरण प्रणाली को लागू कर देंगे तो निश्चित तौर पे आज के समय में उसके लिए पैनिक क्रिएट होगा और शॉर्टेज क्रिएट होगी, स्लिपेज क्रिएट होता है। पर हमारे स्टॉक पाइलिंग के हिसाब से जब हमको उस चीज में सुनिश्चित ये हो गया कि 80% आ गए हैं, और दूसरे जो विकल्प हैं जो मैंने कहा नैनो डीएपी है, और इसके साथ ही साथ 2-4 चीज और हैं। इसमें एक पीएसबी करके भी अब हम इसमें फॉस्फेट साल्ब्यूटेनाइजिंग बैक्टीरिया का भी उपयोग करने के लिए आग्रह किया है, नीलहरित काई का उपयोग करने के लिए भी हमने आग्रह किया है। तो जो इसमें बायो खाद का उपयोग किया जा सकता है उसके भी सुझाव दिए जा रहे हैं। तो इस विषम संकट की स्थिति में हर प्रकार से कैसे निपटा जाए उसके लिए सरकार पल पल किसानों को, लेकिन गंधर्व जी, ये बात तो स्पष्ट ही है ना कि जब खाद बीज नहीं पहुंच पाती और प्रधानमंत्री की वक्तव्य के बाद जब पेट्रोल डीजल को लेकर लोग पैनिक कर रहे थे तो जाहिर सी बात है किसान भी खाद को लेकर पैनिक। अब आप 80% स्टॉक की बात कर रहे हैं, तो आपको पता था कि किसान परेशान होने लगेंगे मई महीने तक, और जब स्टॉक था तो अप्रैल में ही बांट देना चाहिए था। देखिए ऋषभ जी, इसमें क्या होता है, स्टॉक अगर उतना जो हमारी मात्रा है उसमें प्रचुर मात्रा में नहीं पहुंचा है और उसका वितरण अगर किसी एक जिले में चालू कर दिया जाए और उसके बाद स्टॉक की शॉर्टेज हो जाएगी तो पूरे प्रदेश के किसानों में एक अफरा तफरी की स्थिति अच्छा, निर्मित हो सकती है। 80% स्टॉक है, इस बात की सुनिश्चित है? निश्चित तौर पे ठीक है, इस बात की सुनिश्चित है। तेजराम जी, किसान फिजूल में पैनिक कर रहे हैं, हमारे पास है। अभी गंधर्व जी बता रहे हैं 80% का स्टॉक है, तो जाहिर सी बात है कुछ दिन में बंटने लगेगा, खाद मिल जाएगा किसानों को। किसानों को इतनी तेज धूप में परेशान होने की, प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। भाई किसान प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, किसान तो खाद लेने के लिए जा रहे हैं, खाद लिखवाने के लिए जा रहे हैं। पहले परमिट कटाते हैं, परमिट कटने के बाद ही खाद मिलता है। अब किसानों को ये कहा जा रहा है कि आपका 1 एकड़ से कम है तो आपको डीएपी नहीं मिलेगी, क्योंकि उसका जो सॉइल हेल्थ कार्ड के लिए है।
को बना दिए। उनका देखिए जो सॉइल हेल्थ कार्ड सॉइल कितने किसानों को बांटा है गंधर्व जी? एक भी किसानों को सॉइल आपने हेल्थ कार्ड के हिसाब से उसमें दिया जाएगा। एक बात मैं बता रहा हूँ कि आपने हरित हरित इकाई हरित के जब बात किए हैं, उसको कम से कम 1 महीना पहले बोना पड़ता है। 1 महीने 2 महीने, और वो भी कब बोएंगे? जब उसके उन किसानों के पास में पर्याप्त पानी की व्यवस्था होगी, सिंचाई की व्यवस्था होगी। पहले उसको ढेंचा जैसे जो चीज है, जो नील हरित काई बनाते हैं, उस काई को पहले बोना पड़ता है, उगेगा, फिर उसको माता उसको जोताई और मताई के बाद में वो खाद बनता है। वो तुरंत खाद नहीं बनता है। और उसको आप अगर अभी बोने के लिए बोनेंगे तो अभी नील हरित काई बोएंगे, उसके बाद फसल कब बोएंगे, ये एक सवाल खड़ा होता है। तो इस तरह से एक केवल बचाव के लिए। और दूसरी बात, नैनो यूरिया नैनो डीपी का पिछले बार हमने उसका वो इस्तेमाल किया है, उसका रिजल्ट 0 है, कोई उसका फायदा नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि हमने जो इफको कंपनी के कर्मचारियों और उसके अधिकारियों से भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वो खेत में उसका जो डेमो और उसका मुआयना करने के लिए जाने के लिए भी तैयार नहीं है। तो ये जो बातें हैं आप वहाँ बैठ के कह सकते हैं, लेकिन ठीक है। मैदानी स्तर पे ठीक है, ये अनादि जी चीजें से भी बात दिखाई करते नहीं हैं। अनादि जी गंधर्व जी जी। को आप सुन रही थी। गंधर्व जी कह रहे हैं 80% जी। का स्टॉक है और बहुत जल्दी किसानों को जो है वो वितरण भी होने लगेगा। तेजराम जी सवाल उठा जी। रहे हैं कि भाई अगर स्टॉकेज था आपके पास 80% का, तो अप्रैल में ही बांट देना चाहिए था। अब मई आते आते किसान पैनिक होने लगे और प्रधानमंत्री ने जो बात कही उसके बाद और ज्यादा पैनिक होने लगे। किसानों को लगा कि जो संकट की स्थिति चल रही है उसमें खाद नहीं मिलेगा तो खेती नहीं होगी, पूरी तरीके से वो बर्बाद हो जाएंगे। बिल्कुल। इसको लेकर पैनिक हो रहे हैं वो जी। किसान, क्या कहेंगे आप? देखिए, जमीनी हकीकत तो यही है कि खाद नहीं मिल रही है, खाद का संकट है। और अगर मान लीजिए कि वैश्विक स्तर पर युद्ध के कारण सप्लाई चेन प्रभावित हुई, तो केंद्र की मोदी सरकार क्या कर रही थी? केंद्र और राज्य दोनों जगह आपकी डबल इंजन की सरकार है। तो क्या सरकार को पहले से नहीं पता था कि फरवरी मार्च से ये अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां खराब है, अप्रैल मई में अग्रिम भंडारण और वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं दी गई? जब वोट मांगना होता है तो आप डबल इंजन का ढोंग करने लग जाते हैं, और जब किसानों को खाद देने की बारी आती है तो यूक्रेन और ईरान का नक्शा दिखाने लग जाते हैं। और जो ये नैनो यूरिया और नैनो डीएपी की बात तेजराम जी बता रहे थे, ये बिल्कुल सच है कि इससे कोई भी फायदा नहीं हो रहा, ये बेवजह दी जा रही है लोगों को। आप जैविक खाद की बात करते हैं, लेकिन आपने क्या कोई प्रशिक्षण शिविर लगाया किसानों के लिए, किसान भाइयों के लिए, कि वो बनाना सीख ले खुद से जैविक खाद या प्रोवाइड कराने के लिए? कोई इनसे सरकार के पास कोई भी प्लानिंग ही नहीं है, दूरदर्शिता तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कभी मोदी जी आके खुद ही बोल देते हैं कि आप खाद का इस्तेमाल कम करिए। तो ये, और युद्ध के कारण अगर खाद महंगी हो सकती है या कम हो सकती है, तो छोटे किसानों के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? 1 एकड़ से कम जमीन देने वाले जो किसान है, कम जमीन वाले जो किसान है जिनको डीएपी नहीं दिया जा रहा है, तो इसका नियम किसने बनाया? शायद सरकार ने बनाया है। ये तो ईरान के सुप्रीम लीडर ने तो नहीं बनाया, या अमेरिका से तो बन करके नहीं आए हैं। तो ये नियम बना करके आप छोटे किसानों को वैसे ही बर्बाद कर देना चाह रहे हैं। वैसे ही वो कम फसल लेते हैं, आप उनको और डीएपी नहीं देकर के उनकी पूरी फसल को खत्म करना चाहते हैं। मुद्दा ठीक है, लास्ट कमेंट में गंधर्व जी से ले लेता हूं कि ये पैसे नहीं देना चाहते, इनको 3100 रुपए से झूठे वादे करते हैं, ये इसको पूरा नहीं कर पा रहे, इस वजह से ये सारी चीजें की जा रही है। और तेजा विद्रोही जी बिल्कुल सही सोच रहे हैं इस बारे में। ठीक है, गंधर्व जी लास्ट कमेंट। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, इनको मैंने इनकी सच्चाई दिखाई, उस पर कोई जवाब नहीं दिया। 3100 रुपए हमारी सरकार आपने तो भी कोई जवाब नहीं दिया गंधर्व जी, विद्रोही जी के सवाल का। 3100 रुपए दिया है आप विद्रोही जी के सवाल का जवाब दे दीजिए ना। भी नहीं दिया। आप घूम फिर के इतिहास पे क्यों चले जाते हैं? आज खाद संकट है, आज पे बात करिए। मेरे नाम से तो खेती आज खाद संकट है, आज खाद संकट है, आज पे बात करिए। अपने खाद के नाम पर किसानों को जबरदस्ती कंकड़ गिट्टी परोसने का काम किया था। आप आज की बात करिए ना। हमेशा आप लोग क्या 70 साल का ही रोना रोते रहेंगे बैठ करके? बड़ी किसान हितैषी हैं। ये वही भूपेश बघेल है जिसने इस प्रदेश की जनता को मजबूर किया कि वो कंकड़ गिट्टी वाला खाद लेकर के जाए। आप तो किसानों को खाद ही नहीं दे रहे, उनको बीज बोने खाद दे ही नहीं रहे। चलिए ठीक है, समय अब आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देता, लेकिन हालांकि खाद संकट को लेकर किसान जरूर परेशान हो रहे हैं। सरकार दावा कर रही है बहुत जल्दी खाद मिल जाएगा। सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपने तर्क रखने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। और आज हम बात कर रहे थे खाद संकट की। छत्तीसगढ़ में किसानों को लग रहा है कि खाद संकट है और इसको लेकर जगह जगह प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आई। सरकार आश्वस्त कर रही है कि बहुत जल्दी खाद मिल जाएगा, 80% का स्टॉकेज है हमारे पास। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि अगर इतना ही स्टॉकेज था तो अभी तक बांटा क्यों नहीं गया?
अप्रैल में स्टॉक आ गया था तो मई तक का इंतजार किस बात के लिए किया गया? इसको लेकर सरकार कह रही है बहुत जल्दी खाद की जो समस्या है वो सॉल्व कर ली जाएगी। अब किसानों को थोड़ा और इंतजार करना होगा, बहुत जल्दी किसान को खाद भी मिल जाएगी। कितनी जल्दी मिलती है ये आने वाला वक्त बताएगा और किसान बताएंगे। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।